प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिलेबस में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो सब कर लेंगे। जैसे कैटायन का पीबी डाई पॉजिटिव दिया, कॉपर NH4 पॉजिटिव तक, और एनायन पूरा सब करेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट को छोड़ के, एक्सक्लूडेड सिर्फ ये वाला देखेंगे। और पिछले वाला जो वीडियो है मेरा, पिछले वाला में पूरा सब चीज़ कर लिया था। नेट 2024 का क्वेश्चन है, 2013, 2011, 1989, 2013, 2023 ऑप्शन में भी ये था सल्फाइड टेस्ट। अगर अगर जिसको ये टेबल याद था वो नीट 2024 का ये वाला क्वेश्चन 100% करके आया हुआ है। देख सकते हो आप लोग, 86 का क्वेश्चन था, सेक्शन बी में था, फिर भी कर लेता, आसान था, ये देख सकते हो। तो ये वाला टेबल 100% सबको याद करना चाहिए। फिर भी इस बार थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये वाला कैटायन का टेबल थोड़ा कम है, क्योंकि नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वाला एनायोनिक टेबल, एनायोनिक जो ये है कैटायन और एनायन, कैटायन से तो नीट 2024 में आया था और नीट 2025 में एनायन से आ सकता है। तो ये वाला फिर भी एक बार याद रखना। तो ये ग्रुप 0 ऑर्डर NH4 पॉजिटिव होगा, व्हाइट फ्यूम्स देता है और ग्रुप रिएजेंट कोई नहीं यूज़ करता। उसमें ग्रुप 1 में पीबी डाई पॉजिटिव होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 में पीबी डाई पॉजिटिव, कॉपर डाई पॉजिटिव, AS डाई पॉजिटिव, और इसमें H2S गैस प्रेजेंस होता है डाइल्यूट HCl में। ग्रुप 3 में Al ट्राई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव में तुम्हारा Al ट्राई पॉजिटिव ग्रुप 3 में आता है। ऐसे याद रखना, उसका एल्यूमिनियम का लास्ट में 3 तुम्हारा आता है, 1s3s2 और 3p1। तो 3 आता है, ग्रुप 3 में आ गए, NH4OH देंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। और ग्रुप 4 में कोबाल्ट निकल मैंगानीज जिंक, कोबाल्ट निकल मैंगानीज जिंक, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और ग्रुप 5 में बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों ग्रुप में है। ग्रुप 5 याद रखना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, NH4 2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और मैग्नीशियम ग्रुप 6 में है, जिसको रिएजेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला याद रखो और तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस का एनायनिक कैटायनिक पार्ट हो गया। और ज़्यादा याद रखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को लिमिटेड याद करना है और एग्जाम में 100% मार्क लाना है। तो सिर्फ एनायन में ये याद करो, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, इधर से करके आ सकते हो। और ज़्यादा याद करने के बाद एग्जाम में टाइम में याद नहीं रहता ये सब, इसलिए मैंने ये वाला सिर्फ इतना, ये वाला छोटा टेबल याद रखना जरूरी है। और 100% आप लोग खुद देख सकते हो नीट 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, गिवन कैसा क्वेश्चन दिया, गिवन द 13 कैटायन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर ऑफ 0 to 6। 0 क्या होगा, 0 to 6, ये देख सकते हो हम लोग। मैंने पहले ग्रुप 3 में एल ट्राई पॉजिटिव बताया है, और ग्रुप 3 और ग्रुप बेरियम किस में आता है, बेरियम ग्रुप 5 में आता है, और बेरियम ग्रुप 5 में आ गया। और मैग्नीशियम किस में आता है, ग्रुप 6 में। तो ये देख सकते हो, तो मैग्नीशियम 6 वाला ई सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन लास्ट में 2 ये है, ई और इधर बी है। तो हम लोग मैचिंग पहले तो ए और डी को काट करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इधर सी और डी, ए और सी। अभी ए क्या है, एल्यूमिनियम है, एल एल्यूमिनियम है। तो कॉपर ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप कॉपर, ये देखो कॉपर ग्रुप 2 में आ रहा है, और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में। तो ग्रुप 2 कॉपर क्या पहले आएगा, बाद में ये इस तरह का होगा। तो A B A D C E इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर बोल रहे हैं इसमें। आप लोग खुद कीजिए आंसर, आंसर क्या होगा देखिए, खुद कीजिए। तो हम लोग को सिर्फ नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से आएगा, और तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो भी दिया हुआ है मैंने पूरा उठा दिया है, आप लोग ये वाला याद कीजिए और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितना NCERT में है मैं सब एनायन इधर उठा दिया, आप लोग देख सकते हो। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सिर्फ 2 पेज पढ़ोगे और तुम्हारा एनायन और कैटायन दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ 2 ही पेज। और जो भी क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो भी इधर आंसर लिखा हुआ है, कैटायनिक एनायनिक टेस्ट, सब NCERT से उठा हुआ है और एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ NCERT का है। तो जो भी क्वेश्चन देगा NCERT से देगा, और हम लोग जो भी देखोगे ये सब तुमको पहले से आता होगा। क्योंकि ये देख सकते हो जो कार्बोनेट टेस्ट एनायन, तो कार्बोनेट कैसे, उसमें जो गैस इवॉल्व होता है कार्बोनेट में, ब्रिस्क इफायरेंसेस देता है, और इवॉल्व जो होता है वो कलरलेस होता है, वाटरलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो टर्न लाइम वाटर मिल्की, क्या करते हैं वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। जैसे ये देखिए, कार्बोनेट जब HCl के साथ, H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल रहा है, और उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया और जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर बना दिया। तो हम लोग मिल्कीनेस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स कैल्शियम। ये NCERT में हाइड्रोजन चैप्टर में है, तो अभी सिलेबस में ये हाइड्रोजन चैप्टर वाला नहीं है, पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो पहले क्वेश्चन कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम क्या क्या बनाता है, लाइम वाटर मिल्की बनाता है। तो हम लोग लाइम वाटर को, तीसरा क्वेश्चन लाइम वाटर को मिल्की से रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करना पड़ेगा, तो क्या बनता है, सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। और उसका इफारेंसेस ब्रिस्क इफारेंसेस होता है, और कलरलेस ऑर्डरलेस। ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, जो NCERT में दिया हुआ है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये पी ब्लॉक में है। अभी पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया, उधर पी ब्लॉक इधर से घटा दिया, उधर से उठा दिया तुम्हारा। तो ये ब्राउन रिंग नाइट्रेट टेस्ट, नाइट्रेट टेस्ट भी करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe डाइपॉजिटिव टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद Fe डाइपॉजिटिव टू फॉर्म ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। इधर पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसका बोलेगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, द एबिलिटी ऑफ Fe डाइपॉजिटिव टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, कितना एबिलिटी है आयरन डाइपॉजिटिव का नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। और दूसरा क्या होगा, व्हिच रिएक्ट विद Fe डाइपॉजिटिव टू फॉर्म ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, कलर का कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो सकता है, ब्राउन कलर, याद रखना। और तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, FeH2O5NO, FeH2O5 और NO। और इसका आप लोग खुद कीजिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आप लोग कीजिए, आसान है, कर सकते हो। और दूसरा क्या है,
ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये सब इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। तो इसमें ये वाला रिएक्शन होता है, ये वाला NO3 नेगेटिव Fe डाइपॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव में चला गया, उधर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना Fe ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसका इस तरह का रिएक्शन होगा। इस ब्राउन रिंग टेस्ट बोलेगा कौन सा टेस्ट देता है, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट टेस्ट, और कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ये होगा। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये असर्शन रीजन आ सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पर है, नोट्स जाके देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है नीचे। और तीसरा क्या है, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये जो भी लिखा हुआ एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। तो NO2 नेगेटिव में जो NO2 निकलेगा वो ब्राउन गैस होता है, और एन जब कोई भी सॉल्ट NaNO2 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो Na2SO4 बनेगा, साथ में HNO3। HNO3 का जब ये ब्रेक होगा HNO2 प्लस ट्वाइस NO प्लस वाटर होगा। इसमें फाइनल क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो ब्राउन गैस निकलेगा, ये वाला क्वेश्चन, और कौन सा गैस, NO2। और तीसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है I2 प्लस स्टार्च जो ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, I2 प्लस, ये रेडॉक्स रिएक्शन में है, रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शन में, तो ये भी एनसीईआरटी का है। तो ये I2 जो बनता है उसमें नाइट्राइट, उसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है नाइट्राइट सॉल्ट, इसलिए NO2 नेगेटिव इसका एग्जाम्पल होगा I2 प्लस स्टार्च कीप द ब्लू कॉम्प्लेक्स। और ये वाला तो हो गया तुम्हारा इसमें, और इसमें और तुम ब्राउन रिंग्स NO3 नेगेटिव में, और एक्स ये वाला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, NaNO3 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा NaHSO3 HNO3 बनेगा, साथ में 4HNO3 प्लस 4NO2 प्लस O2। ये सब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो कॉपर टर्निंग से जब ये वाला रिएक्शन होगा तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट बनेगा, जो कलर क्या होता है, ब्लू, और NO2 तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा उसमें से। और ये वाला भी याद रखना, ये दोनों एनसीईआरटी में है। और तीसरा DNF ब्लॉक का चैप्टर में है ये वाला रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये वाला कैसे याद रहे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ए जी सुनो प्यार हो गया, ए जी सुनो प्यार हो गया, क्या सुनो, ए जी सुनो प्यार हो गया। तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जो फ्री क्लोराइड होता है, फ्री क्लोराइड है, क्लोराइड टेस्ट में ये आता है तुम्हारा। फिर से बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो भी आएगा इधर से आएगा, 100% श्योर है। और 2 पेज पढ़ने से आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, और टाइम वेस्ट नहीं करके देखते हैं। जो सॉलिड K2 DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है, सॉलिड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और जो सिलेबस के अंदर है K2 Cr2O7 के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्शन होगा तो क्रोमाइल क्लोराइड देता है, जो रेडिश ब्राउन वेपर होगा, Cr और 2Cl2। पहले क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन आएगा, तो पहले सॉलिड आयनिक जो होता है उसमें फ्री क्लोराइड आयन रहता है, और दूसरा क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CrO2Cl2, और कलर क्या है, रेडिश ब्राउन वेपर। और NaOH जब देगा तब येलो सॉल्यूशन बनता है, Na2CrO4। जब PbOSe ट्वाइस देगा तो येलो PPT बनता है, PbCrO4। ये वाला सब कोवलेंट क्लोराइड कंपाउंड डज नॉट शो CrO2Cl2 टेस्ट, क्यों, क्योंकि कुछ कोवलेंट क्लोराइड होता है कंपाउंड जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता नहीं है, क्योंकि उसमें फ्री क्लोराइड आयन नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री क्लोराइड आयन। जैसे एजी सुनो प्यार हो गया, एजी से AgCl, सुनो से SnCl, प्यार से PbCl4, और हो गया AgCl2 Ag2Cl2। तो ये वाला जरूर याद रखना। इसमें से तुम्हारा नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और कार्बोनेट हो गया, और ये वाला मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अभी देखते हैं एनसीईआरटी में और एक जो रह गया वो देख लेते हैं। ये वाला तुम्हारा इसमें कौन सा टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस, सल्फेट में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Na2SO4 जब BaCl2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो BaSO4 बनता है, उसमें व्हाइट PPT देता है, व्हाइट PPT इनसॉल्युबल होता है कंसंट्रेटेड ACl या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो इसमें व्हाइट ये वाला या तो BaSO4 व्हाइट PPT बनेगा, और इसमें व्हाइट PbSO4 भी ये बनता है व्हाइट PPT जब एसिडेट के साथ। और NH4 पॉजिटिव जो है वो तुम्हारा एक तो वाइट फ्यूम्स देता है NH4Cl के साथ, और NH3 प्लस ACl होगा तो NH4Cl बनेगा वाइट फ्यूम्स। नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस NH3 प्लस 3KOH, तो ये वाला ब्राउन PPT बनेगा, उसमें Ag का प्लस 2 ऑक्सीडेशन होगा, AgO AgNH2 और I प्लस 7Ki, ये HI नहीं है KI है, प्लस 2H2। और एक जो सिलेबस से अभी हटा दिया पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया, क्या है वो फ्लेम टेस्ट है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो सब लोगों को याद होगा, लीना का कार येलो नहीं क्योंकि बिना एंड्राबी कॉल्स इट ब्यूटीफुल। कलर का नाम, और लिथियम Li पॉजिटिव का नाम क्या होगा, कलर क्या होता है, क्रिम्सन। और Li और सोडियम का क्या होता है, येलो। और क्यू पोटाशियम का कितना क्या होता है, वायलेट। रुबिडियम का क्या होता है, रेड वायलेट होता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है। और ऑल्स सीजियम का क्या होता है, ब्यूटीफुल ब्लू होता है। ये वाला याद रखना, लीना का कार येलो नहीं क्योंकि बिना एंड्राबी कॉल्स इट ब्यूटीफुल। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, लेसिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट डिटरमाइन किया जाता है उसमें, तो पीएन का एक्स, तो पीएन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, ये चारों डिटरमाइन किया जाता है। ये 2023 में 2011 में ये दोनों आया था। तो इसमें क्या होता है, द एलिमेंट प्रेजेंट द कंपाउंड कन्वर्टेड टू फॉर्म कोवैलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। तो ये सब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, ये सब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें ये वाला कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्स काम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया हुआ है, 1989 का क्वेश्चन था। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन कौन सा लेसन टेस्ट में कौन सा पीएनआर का एक्स, दूसरा ये वाला रिएक्शन, तीसरा क्या है कोवैलेंट कंपाउंड से आयनिक फॉर्म में होता है, और फ्यूजन तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें।
इसमें से ये 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी होता है। तो नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रा बॉइल्ड विद सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विद, इतना पढ़ेंगे नहीं क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वही देखते हैं। तो इसमें प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म होता है, क्या प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म होने के बाद क्या कंफर्म करता है उसमें, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है प्रूशियन ब्लू कलर। ये एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन था और 2023 में ऑप्शन में था। तो ये वाला याद रखना, द फॉर्मेशन प्रूशियन ब्लू कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और जब क्या होगा, सोडियम साइनाइड जब रिएक्ट होगा आयरन 2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, आयरन Fe(CN6) 4 नेगेटिव। और जब Fe(CN6) 4 नेगेटिव Fe+3 के साथ जब रिएक्ट होगा, ये Fe+3 क्या है, ग्रुप 3 का है, तो रिएक्शन होने के बाद प्रूशियन ब्लू कलर बनेगा। प्रूशियन ब्लू कलर का आयरन कितना ऑक्सीडेशन, +2। और फेरीफेरोसाइनाइड होता है, फेरीफेरोसाइनाइड, और उसका तुम्हारा नाम क्या है, आयरन 3। प्रूशियन ब्लू कलर का नाम क्या है, प्रूशियन ब्लू आयरन 3 और हेक्सासाइनिडोफेरिक 2। ये 3 है, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरिक 2 होगा, ये याद रखना। टेस्ट फॉर सल्फाइड टेस्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। सल्फाइड टेस्ट में क्या क्या है, तो सल्फाइड टेस्ट में ब्लैक पीपीटी बनता है, जब लेड सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होगा। ये देखते हो सल्फाइड में रोटेन एक्स स्मेल होता है, H2S का किस तरह का स्मेल होता है, रोटेन एक्स स्मेल होता है। उसमें पीबी डाई पॉजिटिव, तो पीबी डाई पॉजिटिव PbCO ट्वाइस को पीबी डाई पॉजिटिव मान लिया, तो ब्लैक पीपीटी बनता है उसमें, याद रखना। इसमें क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और इसमें क्या है, जो प्रेजेंस ऑफ ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड, विथ सोडियम नाइट्रोक्साइड अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर देगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फाइड टेस्ट होगा। तो वायलेट कलर का एग्जांपल ये वाला फार्मूला याद रखना, FeCN5NOS4 नेगेटिव, और कलर क्या है, वायलेट कलर। और तीसरा, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म, सोडियम थायोसाइनाइड NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड, इट कीप्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रूशियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन। तो इसमें प्रूशियन ब्लू नहीं देगा क्योंकि फ्री साइनाइड आयन नहीं है, ये ग्रुप 3 का है, कैटायन ये है ना आप लोग, ये ग्रुप 3 का है कैटायन का। तो FeSCN डाई पॉजिटिव, ब्लड रेड होता है, तो 2023 का ऑप्शन में भी ये था। तो सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रा फिर से सोडियम के साथ NaSCN के साथ सोडियम जब रिएक्ट होगा तो NaSCN बनेगा और Na2S। और लास्ट वाला जो हेलोजन है, हेलोजन टेस्ट में और एक बात बता रहा हूँ, ये देखिए, जब टेस्ट ट्यूब में NH4OH है, उधर जब हम लोग रॉड डीप करेंगे ऊपर के हिस्से में, तो क्या होगा, माउथ के पास में है, तो क्या होगा, उसमें से ACl निकलेगा। ACl का स्मेल क्या होता है, पंक्चर स्मेल होता है, कलरलेस गैस होता है, उसमें व्हाइट डेंस फ्यूम निकलेगा उसमें से। और सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रा एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड टू सिल्वर नाइट्रेट, ए व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो और इसमें क्या होगा, उसमें पूरा रिएक्शन में समझ लेते हैं क्या क्या है। तो रिएक्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। उसमें जब बोल रहा है क्लोराइड के साथ, जब क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा, क्लोराइड में ये होगा, कलर क्या आएगा क्लोराइड में, AgCl में कौन सा कलर देगा, सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। पहला क्वेश्चन, क्लोराइड टेस्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है कि नहीं, तो सॉल्युबल है, शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो क्या दिखाएगा, प्रेजेंस है क्लोरीन, तो ये व्हाइट पीपीटी देगा जो AgCl होगा। और येलोइश कब होगा, और येलोइश होगा जब ब्रोमीन होगा, इधर Br नेगेटिव होगा ब्रोमाइड टेस्ट, तो Br नेगेटिव होगा, AgBr बनेगा। AgBr में ये येलोइश कलर देगा, येलोइश पीपीटी देगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा AgBr। और तीसरा क्या है, तो तीसरा में आयोडीन होगा, इधर I नेगेटिव होगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है, इधर AgI बनेगा, जो येलो पीपीटी देगा। ये पहले वाला सॉल्युबल है, दूसरा वाला पार्शियली सॉल्युबल स्पेरिंगली, और ये और तीसरे वाला इनसॉल्युबल है, तो ये वाला। और लास्ट में, इफ नाइट्रोजन इन सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड द सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रा टू concentrated nitric acid to decompose cyanide and sulfide form during nascent phase, these ions would otherwise interfere with silver nitrate test for halogen। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी देता है हेलोजन के साथ, इसके साथ नहीं होगा, दिस आयन वुड अदरवाइज इंटरफेयर, नहीं सिल्वर नाइट्रेट दे देगा। तो फॉस्फोरस टेस्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। फॉस्फोरस टेस्ट में क्या है, फॉस्फोरस टेस्ट में तो पहले क्या है, पहले में मैं बोलूँगा तो याद रखने के लिए क्या है, अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला याद रखना है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का जो एग्जाम्पल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इसमें। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, सोडियम पेरोक्साइड यूज़ होता है, सोडियम पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉस्फोरस में। और येलो कलरेशन देगा, और इसका फॉर्मूला याद रखना। और ये तो हो गया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सॉल्ट एनालिसिस और नहीं चाहिए, जो है वो काफ़ी है नीट के लिए या JEE, बाकी जो भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थैंक यू।